हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन रिएजेंट्स पे, या हम इनको कहते हैं अप्रोप्रिएट रिएजेंट्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रीन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, या फिर ग्रीन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं सिंपली इन जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रिएजेंट क्या रहता है। देखो, रिएजेंट का मतलब रहता है कोई भी ऐसी स्पीशी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन आ जाए या मॉलिक्यूल में कोई नया ग्रुप अटैच हो जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा रिड्यूसिंग एजेंट्स का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, या आपने सुना होगा नाम एल्काइलेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल एल्काइलेटिंग एजेंट में हम यूज़ करते हैं CH3I, या इस तरह से एसाइलेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं RC डबल बॉन्ड O Cl। सो दीज आर कॉल्ड रिएजेंट्स। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम यूज़ करते हैं KMnO4। इन सब को हम बोलते हैं रिएजेंट्स। लेकिन दीज रिएजेंट्स जो रिएजेंट्स हैं, ये इनकी वजह से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे HI बनेगा, HCl बनेगा, यहाँ पे K2SO4 अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे, MnSO4 एट्सट्रा। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो रिएजेंट्स है दीज आर नॉट ग्रीन, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है और ये हैज़ार्ड्स भी रहते हैं बहुत सारे। ठीक, तो अब क्या करना है, अब हम इनके बदले में अप्रोप्रिएट रिएजेंट्स, कुछ नए ग्रीन रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कौन से रिएजेंट्स ऐसे हैं जो ग्रीन हो सकते हैं, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता और जो ज़्यादा हैज़ार्ड्स नहीं है। और इनमें वो भी रिएजेंट्स आते हैं जो चीप रहते हैं, यानी लो कॉस्ट रहते हैं, जिनकी वजह से कोई ज़्यादा साइड प्रोडक्ट नहीं बनते, तो वो रिएजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके कुछ रिएजेंट्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं लूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, O2 आपने नाम सुना होगा। O2 इज ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये खुद ग्रीन है, ये इससे कोई हैज़ार्ड नहीं होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये जितना ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना एज रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इससे कोई ऐसा हार्मफुल चीज़ भी पैदा नहीं होती। मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल। आपने नाम सुना होगा क्यूमीन। क्यूमीन को अगर आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाता है क्यूमीन पेरोक्साइड, इस तरह का बनाता है ये पेरोक्साइड, राइट। O यहाँ पे H, क्लियर। ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में इसमें से एस्टोन वगैरह निकलता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, वो बाद की रिएक्शन, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे ऑक्सीडेशन इससे होती है कि नहीं होती। होती है। अब क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कुछ कम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है कि हमें वहाँ पे लिगेंड्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि लिगेंड्स बाद में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे लिए। तो हमें वेस्ट कम प्रोड्यूस करना है, इसलिए जहाँ जहाँ ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे करो, जहाँ नहीं होता वहाँ पे छोड़ दो। इसी तरह से अगर आप लेंगे H2O2, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल दूँ। सपोज मैं कहूँगा H2O2 है, ये अगर डिकम्पोज हो जाएगा, ये बनाएगा H2O+O। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा एक रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OH। ठीक, इसका H2O2 के साथ रिएक्शन कराओ, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड OH। अब ये जो O यहाँ पे इंसर्ट हुआ ना, यहाँ पे जो अंदर चला गया O, ये वाला O है। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा H2O, यानी इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो वाटर। तो वाटर इज़ नॉट हैज़ार्ड्स। ठीक है, और ये एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है H2O2 का, इससे हमें मतलब लो यील्ड मिलती है, कम यील्ड मिलती है। क्लियर। अब हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे और एक रिएजेंट बोलूँगा मैं, उसको कैटलिस्ट ही बोलूँगा। V2O5 वेरिडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो, हमें जब SO2 to SO3 बनाना हो, SO3
हम यहाँ पे V2O5 इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, या फिर और आप NO2 इस्तेमाल करते हैं। तो NO2 और इसमें बहुत फ़र्क है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं रिसाइकलेबली, हालांकि कैटलिस्ट है, एज रिएजेंट काम करता है यहाँ पे, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर, और इसकी प्रेजेंस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ होता है। जबकि ये वाला जो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है, इससे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये यूज़ करो, ये बेटर है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें बताऊंगा मैं। एक मिथाइलेटिंग एजेंट लेते हैं, मैं लूँगा डाई मिथाइल कार्बोनेट, ठीक है, डाईमिथाइल कार्बोनेट, ये यूज़ करते हैं मिथाइलेटिंग एजेंट, एज मिथाइलेटिंग एजेंट, और इसको हम एज ऑक्सीडेंट भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले लेंगे एज मिथाइलेटिंग एजेंट, ठीक है। देखो डाईमिथाइल कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, ये है इस तरह, C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे भी OCH3, राइट। ये है डाईमिथाइल कार्बोनेट। इससे पहले मिथाइलेटिंग एजेंट क्या क्या यूज़ किए जाते थे, हम यूज़ करते थे CH3I, CH3Cl, CH3Br एट्सट्रा, और ये डाईमिथाइल सल्फेट, आपने नाम सुना होगा, ठीक। लेकिन ये जो है ना, ये दोनों दीज आर हैजर्ड्स। क्यों हैजर्ड्स? एक तो ये खुद प्रॉब्लमेटिक है, इससे तो स्मेल वगैरह भी आती है, और दूसरा इनका जो साइड प्रोडक्ट है ना, वो एसिड्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पे HI निकलेगा, HCl निकलेगा, HBr, या यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, जबकि इसका साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज हमारे पास में ये है, ये बेंजाइल साइनाइड है, राइट। इसको, इसके ऊपर यहाँ पे H है, 2 H है एक्चुअली, मैं एक H दिखाता हूँ। अगर आप इसका रिएक्शन लगाएंगे डाईमिथाइल कार्बोनेट के साथ में, ठीक, देखो होता क्या है, यहाँ से ये H और यहाँ पे ये CHO, ये निकल जाता है, क्या बनेगा, ये बनेगा CHOH, राइट, CH3OH है ना, ये CH3 और OH, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा ये, प्लस बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है CH3, और यहाँ पे वो अटैच हो जाता है, यानी यहाँ पे ये जो बेंजाइल साइनाइड है ना, इसके ऊपर मिथिलेशन हो जाती है। मिथिलेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप होता है, और ये जो रिएजेंट है, ये ग्रीन रिएजेंट है। सो डाईमिथाइल कार्बोनेट इज ग्रीन, ये हैजार्डस नहीं है, और डिकम्पोज भी हो जाता है इजीली, ठीक है, डिग्रेड भी इजीली, बायोडिग्रेडेबल है ये, जबकि ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक। सो इट इज़ ग्रीन, मैं बोलूँगा ये ग्रीन मिथिलेटिंग रिएजेंट है। और एक रिएक्शन बताऊंगा मैं इसकी, मतलब एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप। मैं लिखूँगा एज, यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अगर आप ये लेंगे ना, मान लो ये पेंटेनून है या हेक्सेनून है या हेप्टेनून है, यहाँ पे मैं N लिखूँगा। N मीन्स ये जो ग्रुप है ना, ये एक भी हो सकता है, यहाँ पे 2, एक रहेगा तो पेंटेनून, 2 रहेंगे तो हेक्सेनून, 3 रहेंगे तो हेप्टेनून, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अगर आप रिएक्शन कराएंगे CH3O, C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या कहते हैं हम, डाईमिथाइल कार्बोनेट, इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी K2CO3 में होता है, K2CO3 याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ K2CO3 और DMF वगैरह ले लो आप, DMF एज सॉल्वेंट, राइट। ये छोड़ दो अभी, ये अब कंफ्यूज कर देगा आपको। तो होता क्या है, जब इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है ना, तो ये ब्रेक हो जाता है। मान लो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे COOCH3 यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे भी COOCH3
अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो गए, तो यहाँ का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, आप इसमें DMF एज सॉल्वेंट, डाइमिथाइल फॉर्माइड सॉल्वेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाइमिथाइल कार्बोनेट जो है, इसने ये CH3CO इसमें ऐड करा दिया, यहाँ पे भी CH3CO यहाँ पे ऐड करा दिया। सो इसने इस मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन इंसर्ट करा दिए, ये वाले ऑक्सीजन। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गई है। क्लियर। अब हम लेते हैं कुछ और रिएजेंट्स। और एक क्लास है जो जिसमें हम ग्रीन रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट्स। सो इट इज़ अ ग्रीन क्लास ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो आप रिएजेंट को पॉलीमर पे सपोर्ट करते हैं और आप रिएक्शन में जब इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन में जितना इस्तेमाल होना है हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा उसको आप इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं, इन्हें फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ रीयूजेबल। ठीक, और दूसरा क्या है इसमें, ये इजी टू सेपरेट, इजी टू सेपरेट। क्लियर, ये बहुत इजी है सेपरेट करना, सिंपली फिल्ट्रेशन, और प्रोडक्ट भी इजीली सेपरेट आउट होता है। सपोज मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा, हम इपॉक्सीडेशन रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं वो करते हैं, अक्सर वो यूज़ करते हैं पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये है पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर आप इसको किसी रेजिन के ऊपर या पॉलीमर के ऊपर बंद कराएंगे, ठीक है, यानी सपोर्ट कराएंगे, मान लीजिए ये जो है पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया पॉलीमर के साथ में, तो ये बंद हो गया। इसको आप, ये रिएजेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज रिएजेंट। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, पर ऑक्सीडेशन रिएजेंट रिएक्शन करेगा ये। जब आप इसको एल्कीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसमें से ये जो ऑक्सीजन है, ये बीच का ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन जिसको आप बोलेंगे, ये निकल के इस पे ऐड होता है, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, हो गई इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा ये पूरा बेंजीन, इतना ये C डबल बॉन्ड OH, राइट, ये बच गया। ठीक है, तो आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलीमर के ऊपर बंद है। ठीक है, और बाद में इसको आप रिजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एम्बरलाइट 26 क्रोमिक एसिड है, यानी इसको मैं बोलूँगा पॉलीमर सपोर्टेड क्रोमिक एसिड, PSCA, पॉलीमर सपोर्टेड क्रोमिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्रोमिक एसिड को अगर आप एज सच यूज़ करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो रिएक्शन में वॉश होता है और वेस्ट हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन के एनवायरनमेंट में चला जाता है, और एनवायरनमेंट के लिए हैज़ार्ड्स है क्योंकि इसमें हेवी मेटल क्रोमियम भी है और ये एसिडिक भी है, राइट। तो अगर आप इसको एनवायरनमेंट में जाने से बचाना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली एम्बरलाइट पे बंद करा दो। एम्बरलाइट क्या है, ये भी एक रेजिन है, एसिडिक रेजिन है। ठीक, इसके ऊपर बंद करा दो एम्बरलाइट A26 पे। उससे क्या होता है, ये बन गया अब सपोर्टेड, यानी पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट। आप इस PSCA को अगर आप अल्कोहल के ऊपर छोड़ेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर इसको लगाएंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से अगर आप बेंजाइल या एलाइल क्लोराइड इस्तेमाल करोगे, बेंजाइल क्लोराइड या एलाइल क्लोराइड को, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, कौन, PSCA। सो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी ग्रीन मेथड में, ग्रीन वे में ये ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और एक एजेंट है, रिएजेंट है, पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट। इसको मैं बोलूँगा पॉलीमर थायोएनिसोलाइल क्लोराइड। देखो होता क्या है, एक्चुअली इस तरह होता है, ये पॉलीमर, इसके ऊपर थायोएनिसोलाइल क्लोराइड रहता है, ये थायोएनिसोल रहता है। ठीक, ये थायोएनिसोल, इसको हम करते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करने के बाद में, यानी क्लोरीन ऐड करने के बाद में ये ऐसा एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, लेकिन पॉलीमर सपोर्टेड, यानी ये पॉलीमर के ऊपर बंद है। ठीक, इसको हम बोलते हैं एस क्लोरोसल्फोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, एस क्लोरोसल्फोनियम क्लोराइड, SCSC कैटलिस्ट, राइट। ये जो एस क्लोरोसल्फोनियम क्लोराइड जो है, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ये आप अगर अल्कोहल के ऊपर लगाएंगे तो ये सिलेक्टिवली इसको एल्डिहाइड में
कन्वर्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और आप इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ किया, फिर क्लोरिनेशन किया, फिर यूज़ किया, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। और इजी है सेपरेट करना क्योंकि ये पॉलीमर के ऊपर बंद रहता है, ये रिएक्शन में वॉश आउट नहीं होगा। क्लियर। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पे हम और एक रिएजेंट लेते हैं। आपने नाम सुना होगा NBS। NBS का मतलब रहता है ये N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये इस तरह रहता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O N और BR, इसको बोलते हैं हम NBS। NBS आपने सुना होगा, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, ये यूज़ किया जाता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन के लिए, खासकर एलाइलिक वगैरह पोजीशन पे ये या बेंजाइलिक पोजीशन पे ये ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। लेकिन यूज़ करने के बाद में, ब्रोमीन यूज़ करने के बाद में ये जो सक्सिनेमाइड है ना, ये पूरा वेस्ट हो जाता है, ये हम थ्रो करते हैं और एनवायरनमेंट में चला जाता है, वहाँ पे ये पोल्यूशन वगैरह करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बदले में पॉली NBS लेंगे, पॉली N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, वो क्या है, पॉलीमर चेन ले लो, उसके ऊपर सक्सिनेमाइड को बंद कराओ, ये हो गया सक्सिनेमाइड बंद, है ना, NBS बंद हो गया। उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रोमीन देता जाएगा, आप इसको रिसाइकिल करते जाएंगे और रिजनरेट भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसको ले लो, पॉली NBS को ले लो, इसके साथ में इसकी रिएक्शन, ये क्यूमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन, ये ब्रोमीन यहाँ पे भी अटैच करेगा और यहाँ पे भी अटैच करेगा, जैसे ये डाइब्रोमो कंपाउंड बन गया, ठीक। अब अगर आप सिंपल NBS इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिंपल NBS के साथ में बताता हूँ मैं रिएक्शन क्या मिलेगी। यह है क्यूमीन, राइट, और इसके साथ में अगर सिंपल NBS यानी पॉलीमर सपोर्टेड नहीं, वो यूज़ करेंगे तो आपको मिलेंगे दो तरह के प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये जो ऊपर वाली रिएक्शन में मिलता है, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये वाला, यहाँ पे BR। तो यानी यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, यहाँ पे तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। सिंगल प्रोडक्ट मीन्स इसको सेपरेट करना इजी है। जब दो दो प्रोडक्ट मिलते हैं ना तो उनको अलग अलग करना, फिर मतलब आइसोलेट करना, सेपरेट करना, वो मुश्किल हो जाता है। उससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब रिएक्शन में जो लागत लगती है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वो ज़्यादा लग जाता है, डबल लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको इन दोनों को अलग अलग करना है। अगर एक ही बन गया तो अच्छी बात है, इसको सेपरेट करना ईजी है, राइट। इस तरह से आपने विटिग रिएजेंट नाम सुना होगा। विटिग रिएजेंट मैं बताता हूँ आपको पहले क्या होता है। विटिग रिएजेंट इस तरह रहता है, ये फॉस्फोरस, उसके साथ में डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं विटिग रिएजेंट। और यहाँ पे रहता है फिनाइल ग्रुप, हमारे कितने, ये 3, इसको बोलते हैं विटिग रिएजेंट। विटिग रिएजेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये है ना मिथाइलिन ग्रुप CH2 या डाइअल्काइल मिथाइलिन ग्रुप, यानी यहाँ पे अल्काइल, यहाँ पे अल्काइल, ये अटैच कराने के लिए, कहाँ पे अटैच कराने के लिए, C डबल बॉन्ड O पे, यानी ऑक्सीजन निकालो बाहर, या ऐसे हो जाता है, ये निकल जाता है अलग और यहाँ पे ये निकल जाता है अलग। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ का प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड यहाँ पे ये, और यहाँ पे CH2, ये प्रोडक्ट मिलता है इसमें। समझ में आ रहा ना, ये ध्यान में रखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस रिएक्शन की, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अब अगर आप इसको आप यूज़ करेंगे ना तो ये जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ये जो निकल जाता है बाहर, हाँ यहाँ पे, ये तो एनवायरनमेंट में चला जाता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इसको ऑन सम पॉलीमर सपोर्ट, सपोज हमने एक पॉलीमर लिया, इसके ऊपर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, ये अटैच करा दिया, ये ना इलाइड बोलते हैं इसको, ये अटैच करा दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ pH2 लिखा है क्योंकि एक pH ये है, राइट। ये अटैच करा दिया, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन अलग चला जाएगा इतना, तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा क्या बनेगा। ये बनेगा C, R यहाँ पे है, और यहाँ पे यानी ये RCR, राइट। और यहाँ पे ये जो है, ये ग्रुप C,
अल्काइल अल्काइल, ये अटैच हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। लेकिन हमने कहाँ पे किया, ये पॉलीमर सपोर्टेड विटिग रिएजेंट लिया हमने, पॉलीमर सपोर्टेड यूलाइड लिया हमने, ठीक है। इस तरह से पॉलीमर सल्फोनिल एजाइड अगर आप यूज़ करेंगे, पॉलीमर सपोर्टेड सल्फोनिल एजाइड, तो क्या होता है, ये यूज़ कर सकते हैं आप एज N2 एजेंट, यानी यहाँ पे N2 ट्रांसफ़र होता है, यानी मैं बोलूँगा फॉर डायजोटाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं फॉर डायजोटाइजेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ डायजो ग्रुप। देखो ये ले लो आप, ये है 1,3 डाई कीटोन है ना, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड, फिर CH2, फिर दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। अगर आप इसके साथ में PSSA यूज़ करेंगे तो होता क्या है, ये 3 नाइट्रोजन है ना, 3 नाइट्रोजन में से N2 इधर आता है, यहाँ पे ये आ गया N2, और यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन है ये इधर चले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PSO2 और N, 3 में से एक N इधर रह गया, और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, सो NH2, राइट। समझ में आना, तो इसको भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बार बार यहाँ पे एजाइड ग्रुप जनरेट करना और फिर यूज़ करना। सो इट इज़ अ ग्रीन रिएजेंट। सो दीज वर सम एग्जांपल्स, मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ एग्जांपल्स थे ये ग्रीन रिएजेंट्स की, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा दो। अगर आपको विटिग रिएक्शन ऊपर की समझ में ना आई हो तो मैं ये इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे पॉलीमर सपोर्टेड में कैसा होता है, ये पॉलीमर, ये अपना फिनाइल ग्रुप, राइट, यहाँ पे फॉस्फोर से यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप और अटैच होंगे इसमें, और ये है C, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो ये है विटिग रिएजेंट मगर पॉलीमर सपोर्टेड। इसको जब आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये अलग चला जाएगा, ठीक, और पीछे क्या रह जाए, पीछे रहेगा RCR, तो पीछे रहेगा CR, ठीक, और ये डबल बॉन्ड, इसका भी C अल्काइल अल्काइल, और ये डबल बॉन्ड, तो ये C यहाँ पे अल्काइल और डबल बॉन्ड, ये आपस में मिल जाते हैं, राइट। ये दोनों आपस में मिल गए ना, ये पोर्शन आपस में मिल गया, ऊपर वाला पोर्शन आपस में मिल गया, इसको बोलते हैं विटिग रिएक्शन। लेकिन विटिग रिएक्शन जो ना आमतौर पर जब होती है तो ये वाला पोर्शन जो ये वाला फॉस्फीन ऑक्साइड ये वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको पॉलीमर पे बंद रखेंगे ये वेस्ट नहीं होगा, आप इसको इजीली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, जैसे PTC वगैरह है, आयोनिक लिक्विड्स वगैरह, और कुछ जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।